डीआईएस की पोजीशनिंग किस तरह से है, उनकी तरफ से किस तरह की बाइंग आई है और आज आपको निफ्टी में और निफ्टी बैंक में क्या करना है। निफ्टी बैंक की आज तो एक्सपायरी भी है। कैश मार्केट में कल हमने देखा कि 2784 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है एफआईज की तरफ से और डीआईएस की अगर हम बाइंग की बात करें वो है 3868 करोड़ रुपए की। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें 26,143 करोड़ रुपए की सेलिंग है वहां पर। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, एफआईज ने बाई तो किया, अच्छा सपोर्ट दिया है पूरे सितंबर के महीने में, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं कि अब आंकड़े रुक रुक के आ रहे हैं। एक दिन बाई आ रही है, एक दिन सेल आ रहे हैं और जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि जो लॉन्ग होल्डिंग है ऑलरेडी 75% के आसपास है। क्या संकेत है वहां से? देखिए, वो 75 से कल 72 हुई है और कल इसलिए हल्का सा आप दबाव भी देख पा रहे थे। कल फर्स्ट डे ऐसा था जब हमने मार्केट के अंदर पिछले 90 दिनों में या 100 दिनों में पहली बार ऐसा बोला है कि अब आपको ख़रीदारी करते समय थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम ख़रीदारी करें या फिर अभी नहीं करें या अभी थोड़ा रुक जाए। इससे पहले कभी भी हमने आपको रोका नहीं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन कल हमने पहली बार आपके सामने पॉइंट उठाया और कल आप दिन भर का मार्केट उठा के देख लो। कल निफ्टी के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट जुड़े, सिर्फ 2 पॉइंट। ये 26,000 का इंडेक्स है, नेट में क्लोजिंग सिर्फ 2 पॉइंट की। 2 भी मैंने राउंड में बोला है, एक्चुअली में है तो 1 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स निफ्टी की कल की क्लोजिंग। दूसरा, बैंक निफ्टी की कल क्लोजिंग देखेंगे तो वो आपको करीब 100-150 पॉइंट नीचे दिखेगी। तो मार्केट ने पूरी तरह से एक साइडवेज कंसोलिडेशन का रूप अपना लिया है। पुरानी बात है इसके अंदर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिक्विडिटी, मार्केट के अंदर ग्लोबल संकेत, तीसरा एफआईज होल्डिंग, ये सब चीज़ें और चर्निंग ऑफ सेक्टर्स, ये सब चीज़ें बाज़ार को गिरने नहीं देंगी क्योंकि किसी में किसी भी तरह का कोई भी क्रैक विजिबल नहीं है। लेकिन बाज़ार की वैल्यूएशन, बाज़ार में मोमेंटो, बाज़ार का छोटे समय में ज़्यादा तेज़ी से चल जाना, ये सारी चीज़ें आपको ख़रीदने के लिए रोकेंगी। ये कुल मिला के लेवल्स का और बहुत ही प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड लोगों का काम है। इसमें एक तरफा मार्केट के अंदर नहीं होगा कोई भी चीज़, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, अब आपने एफआईज की होल्डिंग के बारे में पूछा तो मैं एक एक करके पॉइंट्स एफआईज की होल्डिंग और प्लस रोल ओवर के नंबर भी साथ में जोड़ूंगा क्योंकि रोल ओवर के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय चेक करने हैं जो मैंने कल भी आपको नोटिस करवाए थे। पहले आते हैं एफआईज की होल्डिंग पे। एफआईज के पास करीब 72% की होल्डिंग है। कल तक ये 75% थी तो 3% से घटी है। कल आपको ध्यान होगा, कल हमने आपको कार्यक्रम में इसी कार्यक्रम बताया था कि 1% प्लस माइनस हुआ तो कोई मतलब नहीं है, कम से कम 3% का फ़र्क आना चाहिए एफआईज की खरीदारी और बिकवाली में। तो एफआईज की बिकवाली हुई 3% के आसपास की। ये इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होगा और 101% होगा, आप इसको देखिएगा ज़रूर। दूसरा पॉइंट, रिटेल के पास करीब 34% है तो कल रिटेल ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। तीसरा पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं रोल ओवर के नंबर भी जोड़ूंगा इसके साथ में। लॉन्ग पोजीशंस डीआईज की है 41%, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, परसों भी 41% ही थी। डीआईज कुछ कर नहीं रहे, रिटेल के पास माल नहीं पड़ा, एफआईज के पास होल्डिंग एक्सेस है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके होल्डिंग इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, वो 75 से 78 मैक्स टू मैक्स जाएगी क्योंकि एवरेज 75 से 78 की रेंज आती है। ठीक, तो मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि 2-4% बढ़ा भी दिया तो बाज़ार के पास 100, 200, 300 पॉइंट है, लेकिन अगर घटा दिया तो बाज़ार के पास 500 से 700 पॉइंट है, यानी कि रेशो गिरते समय थोड़ी ज़्यादा होगी। इसलिए मैं एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ कि उनकी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी जिसका बेनिफिट आपको बाइंग ऑन डिप्स के तौर पर मिलेगा। तो इसलिए डिप की वो वेट करनी चाहिए, क्या सब्सटेंशियल डिप आएगा या छोटा डिप आएगा, वो एफआईज की होल्डिंग और रिटेल के पार्टिसिपेशन से पता लगेगा। इन सब के बीच में मैं एक कनेक्टर और डाल देता हूं, इसको हम कहते हैं रोल ओवर, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है बड़ी वाली, कल निफ्टी सीरीज खत्म कर देगा। तो रोल ओवर की इस समय पोजीशन बैंक निफ्टी की 56% है और निफ्टी की 53% अराउंड रोल ओवर है। कहने का मतलब सिर्फ यही बनता है कि इस समय आप अपनी पोजीशंस को ज़्यादातर लोग इसी समय ही काट रहे हैं, वो अगली पोजीशंस को लेके नहीं जा रहे। नहीं तो बैंक निफ्टी का रोल ओवर आज मैं 10% भी जोड़ दूंगा ना तो 56 से 66% ही पड़ेगा, जो कि 3 महीने की एवरेज से कम है। क्योंकि आप एब्सोल्युटली अच्छा गेन कमा के आए हो, इसलिए लोग अगली सीरीज में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। जब अगली सीरीज में ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि अगली सीरीज आपकी डल हो जाएगी। इसी सीरीज में एक्शन भरपूर हो जाएगा, पहले 5-6 दिन आप डल सीरीज के अंदर ट्रांसफ़र लेके जाएंगे।
तो इसलिए आप 26,000 26,200 को एक मैक्सिमम अभी मान के चलिए कि मैं जब सौदों का रोल ओवर भी कर रहा हूँ तो 26,000 26,200 मेरा मैक्सिमम जाएगा। कल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपने 26,000 छुआ उसके बाद आप फिर से नीचे आ गया। मार्केट को हाथ लगा के वापस आना है फिलहाल के लिए। ये कम से कम पूरी एक्सपायरी ऐसे ही निकालेगा, ये मैं आपको डाटा के बेसिस पे बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। पुट कॉल रेशियो भी मैं इसी के साथ ही जोड़ देता हूं क्योंकि आपस में एफआईज का कनेक्शन उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट कॉल रेशियो 1.31 निफ्टी का, 1.13 बैंक निफ्टी का है। दोनों क्या महंगे है? मैं बोलूँगा निफ्टी स्लाइटली महंगा है, बैंक निफ्टी अभी उतना नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट करते समय या फिर अपने प्रॉफिट बुकिंग करते समय पहले निफ्टी के अंदर करना, बैंक निफ्टी के अंदर सेकंड बार पे करना। ठीक है, तो ये एफआईज की डीआईज की पूरी एनालिसिस हो गई है। अब निफ्टी पर आ जाते हैं। कल जो बढ़त रही 1.35 पॉइंट की रही, मतलब 1.5 अंकों से भी कम की। और बिल्कुल आखिरी के 10-15 मिनटों में हमने देखा कि 26,000 के ऊपर 26,011 के आसपास गए थे, वहां से करीब करीब 60-70 अंक नीचे आ गए। मेटल का कल सपोर्ट रहा डिम्पी, और आईटी शेयर भी हाल फिलहाल के थोड़े करेक्शन के बाद फिर से थोड़ा सा रंग में आते हुए दिखे। आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, और जो कह सकते हैं कि मजबूत वाला सपोर्ट है वो कहां पर है? 25,800 या 850? दो सपोर्ट रखने पड़ेंगे आपको। पहला 25,800 का तो नियर बाय का सपोर्ट है, जिनको सीरीज टू सीरीज प्ले नहीं करना, जिनको सिर्फ ये प्ले करना है कि अच्छा एक और पॉइंट, जब ज़्यादातर लोग सौदे इसी सीरीज में काट रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको भी काट लेना चाहिए। मेरे को नहीं पता कि अक्टूबर सीरीज कैसे जाएगी, कोई भविष्यवक्ता बता सकता है, ऐसी कैलकुलेशन डाटा नहीं बता सकता कि आज आप खड़े हों और 15 अक्टूबर को क्या होगा, ये मेरे को तो नहीं पता। किसी को ये विद्या आती हो तो वो अलग बात है, हमारे को नहीं आती है। पहला पॉइंट तो अक्टूबर सीरीज में क्या होगा अभी ये डाटा फेच करके आपको नहीं बता पा रहा है, ठीक, लेकिन इतना ज़रूर बता पा रहा है कि इस सौदों की कटान इसी मंथ में ज़्यादा हो रही है। अगला महीना आपका सीरीज थोड़ा डल लेके जाएगा। ये डल मैं 2 पॉइंट से कह रहा हूँ, डल पॉइंट्स में भी कहूँगा, डल एक्शन में भी कहूँगा, क्योंकि विक्स भी आपका गिरा हुआ है। विक्स आप देखेंगे 13 साढ़े 13 का विक्स है, और किसी भी तेज़ी या मोमेंटम को एक नया दौर बनाने के लिए कम से कम 15 के विक्स की रिक्वायरमेंट होती है। 13 साढ़े 13 के विक्स की रिक्वायरमेंट से काम नहीं चलेगा। ये पहला है जब हम सीरीज ट्रांसफ़र ले रहे हो। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि निफ्टी के सपोर्ट, तो पहला हो गया 25,800, ये बिल्कुल नियर बाय का सपोर्ट है। दूसरा है 25,500, ये सीरीज का सपोर्ट है। मान लो मेरे को सैप टू ओसीटी जाना है, यानी कि सितंबर से अक्टूबर सीरीज में जाना है, तो ओसीटी सीरीज के अंदर आपको लेके जाने के लिए 25,500 अपना रखो अपना स्टॉप लॉस और कैरी कर जाओ। बोले सर इतना तो थोड़ा डीप नहीं हो गया, 400 पॉइंट का 100% डीप है, तो फिर आपका प्रॉफिट भी तो 26,200 26,300 400 500 तक का बनता है, तो प्रॉफिट भी तो मैं बड़ा करके दे रहा हूँ आपको, रेशियो में 1:1 बना के, ठीक। तो ये आपके लिए आपको सोचना है। आप बोलन हम इतना डीप नहीं रख सकते सर, बिल्कुल नियर बाय का बताओ, तो फिर 25,800 का आप नियर बाय का स्टॉप लॉस रखो, सीरीज के अंदर ट्रांसफर ले जाओ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सीरीज की जो रोल ओवर कॉस्ट आती है, जिसको अगले महीने में ट्रांसफर ले जाने की कॉस्ट आती है, वो 138 रुपये है। आपकी निफ्टी 138 पॉइंट महंगी हो जाएगी अगर आप अगले महीने लेके जा रहे हो तो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप। और आपकी बैंक निफ्टी करीब करीब 250 पॉइंट महंगी होगी अगर आप लेके जा रहे हो अगले महीने तो। समय तो मिल जाएगा बट समय की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसलिए अभी सीरीज का अगर आपको काटना है तो मेरी तरफ से हाँ है, मैं इस पक्ष में ज़्यादा हूँ कि सीरीज में सौदों की कटान कर लेनी चाहिए। 25,800 आज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखो, 26,000 26,200 रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का, इसको पार करना मेरे को नहीं लगता इस सीरीज के बूते में है। अब इस सीरीज में बहुत दम निकल चुका है। एक और पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ, करीब इस समय पुट कॉल रेशियो भी 1.31 चल रही है, इसको थोड़ा कूल ऑफ होने के लिए कम से कम और थोड़ा 100-200 पॉइंट नीचे आना होगा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 25,800 बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग है। आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के एक बार सौदों को देख सकते हैं। शॉर्ट वॉट करना नहीं है, मैंने कल भी आपको मना किया था, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि शॉर्ट करके पैसा बनाओ। 100 पॉइंट आपको डर डर के कमाने हैं, ऐसा क्यों कमाने हैं? आप दम से अपने आओ ना मार्केट के अंदर, 500 पॉइंट कमाओ। वो दम रखने के लिए आपको थोड़ा डिप्स लाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। शॉर्ट करने वाले तो डर से पैसा बना रहे हैं इस समय। नजरिया निफ्टी 50 पे, पर डिम्पी निफ्टी बैंक के बारे में भी बताइए, वहां पे किस तरीके के रोल ओवर्स आते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि देखिए ये पूरा महीना निफ्टी बैंक के लिए भी काफ़ी शानदार रहा, यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई लेवल्स हमने देखे, पर क्या यहाँ पे जैसा कि आप बता रहे थे, क्या महंगा सौदा होगा अगर आप इसको रोल ओवर करते हैं, तो क्या आज यहाँ पे भी मुनाफा वसूली कर लें?
देखिए 200 250 284 पॉइंट एक्चुअली में रोल ओवर कॉस्ट इस समय की, और 56% का रोल ओवर है इस समय तक। रोल ओवर ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी टिपिकली 60% को क्रॉस कर जाता है, तो वो नहीं है। इसका मतलब सौदों की कटान इसी महीने में हो रही है, अगले महीने आप रोल नहीं कर रहे। रोल तेजी का है कि मंदी का है, ये भी चेक करना पड़ता है कि आप तेजी के रोल ओवर पोजिशन हो रही है कि नेगेटिव रोल ओवर हो रही है। तो इस समय न्यूट्रल स्टांस है, ना तेजी का पोजीशंस बहुत ज़्यादा है, ना ही मंदी की पोजीशन अगली बार में रोल ओवर ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए अगली सीरीज डल जाएगी। दूसरा पॉइंट आपने कॉस्ट का पूछा, तो 250 रुपये 284 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी अगर आपको अगले महीने में इसको ट्रांसफ़र लेके जाना है, तो एक सैप से लेके OCT में अगर जाना है तो। एक और पॉइंट आपने रेस किया कि इसने भी तो ऑल टाइम हाई लगाया। यही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जब डाइवर्जेंस चल रहा था तो 1.5-2 महीने से डाइवर्जेंस चल रहा था। अगर आप मेरे से पूछेंगे लास्ट के 15 दिन किसके लिए ज़्यादा अच्छे रहे, तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छे रहे। उसने आपको 54,000 के लेवल को भी टेस्ट कर दिया। लेकिन पुट कॉल रेशो जो है, यानी कि पुट कॉल में ये पता लगता है कि आपके कितने मंदड़िए और कितने तजड़िए ऑप्शंस के अंदर खड़े हैं, उससे आपको चैनल चेक पता लग जाता है। तो PCR ये बताता है कि 1.13 है अभी भी बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में स्टीम अभी थोड़ी बची हुई है। ये बात मैंने आपको कल भी नोटिस करवाया था कि बैंक निफ्टी अभी भी स्पीड से भपक करके एकदम से ऊपर आ सकता है। वो कब आएगा, किसी न्यूज़ के साथ आएगा, मेरे को अभी पता नहीं है। लेकिन फिलहाल आप बैंक निफ्टी को रोल करना चाहे तो मैं 1 मिनट के लिए निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की अनुमति कर सकता हूं कि हाँ जी आप रोल करना चाहो तो लेके जा सकते हो। फिर सर स्टॉप लॉस क्या दोगे, तो स्टॉप लॉस मैं आपको दे देता हूं इसका, क्योंकि आप 54,000 के इर्द गिर्द बंद हुए हो, तो आप 53,800 का वेरी नियर बाय और सीरीज का ट्रांसफर लेके जाना चाहते हो तो 53,500 का स्टॉप लॉस लगा के जाओ। बैंक निफ्टी में कम से कम आपको 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना ही होगा। अगर नहीं दोगे तो कट जाएगा, फिर उसके बाद बाजार ऊपर जाएगा, दुख हो सकता है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि अगर इनको रोल ओवर करना है तो ये रोल ओवर 26,000 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट सपोर्ट भी काफी नजदीक है। 25,800 पे सपोर्ट है। सो कहीं ना कहीं अगर वो 26,000 के ऊपर दोबारा क्रॉस करता है तो आपको थोड़ा सा वहां पे और 100-150 पॉइंट की मूवमेंट नजर आ सकती है, बट वो भी थोड़ा फाफेच लग रहा है। सिंस थोड़ा ओवरहीटेड है, यहाँ पे ओवरबॉट जोन पे है निफ्टी, सो कहीं ना कहीं अगर 25,800 सपोर्ट को टेस्ट करता है तो वहां से इंट्राडे में बाई कर सकते हैं मुझे लगता है। तो अभी के लिए करंट लेवल पे आप इसको अवॉइड कीजिए निफ्टी को। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सपायरी के अनुसार मुझे लगता है आज 53,800 से 54,100 ये एक्सपायरी रेंज नजर आ रही है बैंक निफ्टी में। अगर 54,100 के ऊपर निकलता है तो आपको लास्ट आवर में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 54,500 भी नजर आ सकता है, जहां पे रोल ओवर्स प्ले करेंगे। और अगर आपको कहीं डिप नजर आता है 53,500 तो 53,300, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा जहां पे आप रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग्स। करंट लेवल पे थोड़ा अवॉइड कीजिए, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ठीक है। तो बैंक निफ्टी आप कह रहे हैं बाइंग ऑन डिप्स, और निफ्टी के लिए कह रहे हैं थोड़ा सा भी अवॉइड करने की रिकमेंडेशन है, इसलिए हमने होल्ड डाल दिया। होल्ड का मतलब यह है कि नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। 53,800 जो हमने नियर बाय का सपोर्ट बताया, ऑलमोस्ट मैम ने भी यही आपको बताया है, और 54,100-200 पे आके थोड़ा थकेगा भी, तो यहाँ तक आने दो, पार हो जाने दो, फिर देखेंगे। ऑल टाइम हाई पे है, कोई रेजिस्टेंसेस होते नहीं है, बट फिर भी स्ट्रेंथ ये चेक की जा सकती है कि कहाँ तक वो छलांग मारेगा। तो ये छलांग मारने की जो रेशियो है वो 51-100 तक है, और निफ्टी को हमने इस समय अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। ना तो शॉर्ट करें ना ही लॉन्ग करें, कुछ तो होने दो, उसके बाद हम खुद आ जाएंगे। राहुल घोष भी मेरे साथ तो भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनसे भी करेंगे बातचीत। लेकिन सोनी पटनायक, इन बिटवीन अपने आप शेयर्स बता दीजिए, आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? जी डिम्पी जी, यहाँ पे पहला मेरा ट्रेड रहेगा फार्मा स्पेस में से ल्यूपिन। मुझे लगता है कि ल्यूपिन काफी अच्छे करेक्शन 2130 2140 रेंज से जो करेक्ट किया है, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक किया है। अभी दोबारा वो 2200 के ऊपर सस्टेन किया है। सो यहाँ पे एक जो 1020 EMA के हर्डल को है उसको क्रॉस किया है। सो ल्यूपिन आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। हल्की से अगर आपको डिक्लाइन नजर आता है टुवर्ड्स 2200 तो वहां तक भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है 2180, टारगेट रहेगा 2250 2270। साइमल्टेनियसली अगर किसी को ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करना है तो आप ल्यूपिन की अक्टूबर सीरीज
2300 कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। आप वो बाय कर सकते हैं 46, 47 इस रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 35 का और आपका पहला लक्ष्य रहेगा 65, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा लक्ष्य आपका 80 रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी एक साइमल्टेनियस ऑल्टरनेटिव है। दूसरा रहेगा यहाँ पे हम बाय टेक स्पेस में से आईटी स्पेस में से इन्फोसिस, जहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। सो सिमिलर फॉर्मेशन बनाया है, काफी अच्छे सपोर्ट 1860 1870 सपोर्ट से यहाँ से बाउंस कर रहा है। सो स्टॉप लॉस लगाएं इन्फोसिस में 1870। टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 1960 का। हमें लगता है कि 1020 ईएमए के हर्डल को क्रॉस किया है, सो टुवर्ड्स 1960 पॉजिटिव आउटलुक बनता है अक्टूबर सीरीज के लिए। ठीक है, तो सोनी की तरफ से एक आईटी शेयर और एक फार्मा शेयर हो गया। आईटी में हम ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन होके अब ये चलने के लिए तैयार हैं। इन्फोसिस में टारगेट होगा 1960 रुपए का, स्टॉप लॉस 1870 का, और ल्यूपिन ये शेयर लगा